वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जहां हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके तब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, नॉर्मल फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3x - 10 = 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी 1 आएगी क्योंकि जो एक्स के साथ है वो 1 ए होता है, एक्स के साथ बी होता है और कांस्टेंट आपका सी होता है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हर क्वेश्चन में सेम काम करेंगे, डी निकाल लेंगे। b² - 4ac यानी कि -3 का स्क्वायर -4ac यानी कि माइनस का 10। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 4 जा हो गया 40, टोटल हो गया 49, ग्रेटर देन 0 है। रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a -b -3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस माइनस रूट 49 डिवाइडेड बाई 2a, 2 × 1 तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, डिवाइडेड बाई क्या जाएगा यहाँ पर आपके पास 2। एक बार पॉजिटिव, ठीक है, 3 + 7/2, एक बार फिर कोमा लगा के नेगेटिव 3 - 7/2। तो यहाँ पर 10/2 आ जाएगा, -4/2 आ जाएगा, 7 बड़ा था नेगेटिव था इसलिए डिफरेंस भी नेगेटिव आंसर में आएगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 और -2, ये इसके दो फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओगे तो ये अब हम है ना एक रूट वाला लेके चलेंगे। जैसे हमने लिया √2x² + 7x + 5√2 = 0, ये हमने कंसीडर करा। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई √2, b की वैल्यू आ गई 7, c की वैल्यू आ गई 5√2। पहले हम d निकालेंगे, b² - 4ac, 7 का स्क्वायर -4ac, c को क्या ले लेंगे 5√2। ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49। ठीक है, 5 4 जा कितना हो जाएगा भाई 20, और √2 × √2, एक √2 का मतलब होता है हाफ 2, तो कब हो जाएगा कंप्लीट 2। तो यहाँ आ जाएगा 49 -22 जा 40, तो किसके इक्वल आ गया 9 के, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो -b प्लस माइनस √9/2a 2√2। ठीक है, तो -7 प्लस माइनस 9 का हो गया 3 डिवाइड बाई 2√2। ओके, एक बार पॉजिटिव 7 + 3/2√2 विद माइनस, -7 - 3/2√2, तो 7 में से 3 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा बाई 2√2, यहाँ पर आ जाएगा -10/2√2। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। पर ये जो ऊपर 2 है ना भाई, इसके अंदर एक √2 और है, क्योंकि कोई भी नंबर है वो हाफ और हाफ से मिलकर बनता है, तो इसको हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई √2, और यहाँ आ जाएगा -5/√2। √2 से √2 कट, कितना आ गया -√2 और -5/√2। ये इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक सोल्व हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आपको प्लस और माइनस में ध्यान रखना है कि जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का आएगा, बाकी छोटे नंबर का साइन नहीं आता है। नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। 2x² - x + 1/8 = 0। 2x² - x + 1/8 = 0। x के डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो 1 है, 2x² के भी डिवाइड बाई कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पर हमने 8 ले लिया एलसीएम, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 + 1 = 0। अब ये 8 यहाँ डिवाइड उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि इक्वेशन क्या आ गई 16x² - 8x + 1 = 0। a की वैल्यू आ गई 16, b की वैल्यू आ गई -8, c की वैल्यू आ गई 1। हम पहले d निकालेंगे, b² - 4ac, तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर -4 × 1 × 16, 8 का स्क्वायर 64 - 64 = 0। कल मैंने कंडीशन जब बेसिक कराया चैप्टर का जब बताई थी कि d = 0 आता है तो रियल एंड इक्वल रूट आते हैं। रियल और इक्वल रूट आएंगे तो भाई यहाँ पर आ जाएगा -b, यानी कि -8 प्लस -0, b² - 4 इस पूरे की वैल्यू 0 आ गई, डिवाइड बाई 2a, 2 × में फिर हमारा कितना आ जाएगा भाई 16। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस हो गया प्लस, 8/60 जा 32, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, आंसर कितना आ जाएगा 1/4। दोनों सेम आएंगे 1/4 1/4। इसी तरीके से हम एक रूट का और करेंगे। देखो एक रूट का और करोगे तो वो मैं कंसिडर कर रही हूँ 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। ये है, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई माइनस का 2√6, c की वैल्यू आ गई 2। पहले d निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac, तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2√6 का माइनस का 2√6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह है 3, c की जगह है 2। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 2 जा 4, √6 का कितना आएगा 6, √6 का कितना आएगा 6, तो 6 4 जा कितना हो गया भाई 24, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 = 0। रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि d क्या आ गया 0, माइनस b माइनस ऑफ 2√6, ये तो b की माइनस है और ये फॉर्मूले की माइनस है, प्लस माइनस √d बाई 2a 2 × 3 माइनस माइनस प्लस 2√6 बाई 2 × 3, 2 से 2 कट, √6 को क्या लिख सकते हैं √3 × √2। √3 के अंदर कितने रूट हैं 2, इस 3 के अंदर कितने √3 हैं 2, जो ये 3 है इसके अंदर कितने √3 हैं 2, √3 से √3 कट गया, क्या आ गया √2/3। दोनों आंसर सेम आएंगे √2/3। अगर इस वीडियो से आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करना सीख लिया तो जो कल हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के, वो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।